सज्जनों, आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ स्कंद पुराण में वर्णित सप्तर्षि आश्रम की महिमा और सप्त ऋषियों का हाटकेश्वर क्षेत्र में आगमन। 7 ऋषि जो हुए हैं, सप्त ऋषि कहे गए, वो सबसे ताकतवर थे किसी समय में। उनसे हर कोई डरता था उनसे, इतनी उनमें तपस्या थी, सामर्थ्य थी। सूत जी कहते हैं, द्विजबरो हाटकेश्वर क्षेत्र में सप्तऋषियों का आश्रम है जो समस्त कामनाओं को देने वाला है। जो मनुष्य श्रावण मास की पूर्णिमा को वहाँ स्नान करता है वह मनोवांछित फल को प्राप्त होता है। जो कंद मूल फल और शाक द्वारा वहाँ श्राद्ध करता है वह राजसूय तथा अश्वमेध दोनों यज्ञों का फल पाता है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वहाँ स्नान करके पुष्प, धूप और चंदन आदि के द्वारा ऋषियों का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। पूजन का मंत्र इस प्रकार है, सप्तऋषियों का मंत्र है, ओम अत्रये नमः, ओम वशिष्ठाय नमः, ओम कश्यपाय नमः, ओम भारद्वाजाय नमः, ओम गौतमाय नमः, ओम कौशिकाय नमः, ओम जमदग्नये नमः, ओम अरुंधत्यै नमः। इस प्रकार उच्चारण करके पूजन करना चाहिए सप्तऋषियों का। ब्रह्मर्षियों, पूर्व काल की बात है, एक समय संसार में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। जीविका की साधनभूत समस्त औषधियां, अन्न और फल आदि का नाश हो गया। इससे सब लोग भूख की पीड़ा से व्याकुल हो गए। इस प्रकार अन्न का विनाश हो जाने से जब सारा भूमंडल भूख से पीड़ित हो गया, तब सप्तर्षि लोग भी क्षुधा से आकुल होकर इधर उधर भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते वे सब लोग वर्षाधिर नामक राजा के राज्य में गए। वर्षादर्भ नामक राजा के राज्य में गए। उनका आगमन सुनकर राजा वहां आए और इस प्रकार बोले, मैं आप लोगों को अन्न, ग्राम और धान, जौ आदि दूंगा। ऋषि बोले, राजन, राजा का प्रतिग्रह बड़ा भयंकर होता है। वह स्वाद में मधु के समान है किंतु परिणाम में विष के तुल्य होता है। अतः पुण्यात्मा ब्राह्मणों को उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। इसलिए तुम्हारा कल्याण हो, तुम घर लौट जाओ, हम तुम्हारा धन कदाप नहीं लेंगे। ऐसा कहकर ऋषि लोग चमत्कारपुर की ओर चल दिए। तब राजा ने गूलर के फलों में सोना भरकर उन फलों को सप्तऋषियों के मार्ग में बहुत आगे रखवा दिया। तब वे मुनि पृथ्वी पर गिरे हुए गूलर के फलों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और भूख से पीड़ित होने के कारण उन सबको उठाने लगे। उन्हें भारी देख अत्र ने एक फल तोड़कर देखा, उसमें सुवर्ण देखकर, हम लोगों को ज्ञान शक्ति मंद नहीं हुई है, हमारी बुद्धि मूढ़ नहीं हुई है, जो इन फलों को सुवर्ण से भरे हुए जानकर भी हम ग्रहण कर लें। अतः इन सुवर्ण पूरित फलों को दूर से ही त्याग कर चल देंगे। ऐसा उन्होंने विचार किया। एक मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी है, दूसरा केवल निष्काम भाव से रहने वाला अकिंचन है। इन दोनों में जो निष्काम पुरुष है वही सौभाग्यशाली एवं श्रेष्ठ है। ऐसा कहा गया। जमदग्नि बोले, जमदग्नि ऋषि ने कहा, जो अधम ब्राह्मण धन पाकर शोक करने की जगह प्रसन्न होता है, जो अधम ब्राह्मण धन पाकर शोक करने की जगह प्रसन्न होता है, वह मंद बुद्धि उससे होने वाले नरक को नहीं देखता है। दान लेने में समर्थ होकर भी जो उससे निवृत्त है, उन्हें वही लोक मिलता है जो दाताओं को मिलता है। ऐसा जमदग्नि ऋषि ने कहा। कश्यप ऋषि ने कहा, मुने, यह जो धन संग्रह प्राप्त हुआ है सो महान अनर्थ रूप है, क्योंकि ऐश्वर्य से मोहित चित्त वाला मानव आत्म कल्याण से वंचित हो जाता है। अर्थ संपत्ति मोह में डालने वाली है और मोह नरक में गिराने वाला है। अतः कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष धन को प्रयत्न पूर्वक त्याग दें। धन के द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है वह नाशवान बताया गया है। तपस्या द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है वह मोक्ष देने वाला होता है। ऐसा मेरा विचार है। ये कश्यप ऋषि ने अपने विचार रखे, पहले जमदग्नि ने रखते थे। अब भारद्वाज ऋषि क्या कहते हैं, वो बोले, बुढ़ापे से जीर्ण होने वाले पुरुष के दांत और केश जीर्ण हो जाते हैं, आंख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, परंतु उसकी तृष्णा तृण होती जाती है। जो बूढ़ा हो जाता है उसकी सब इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, लेकिन फिर भी उसकी जो तृष्णा है वो जमान रहती है। जैसे पूरे शरीर के बढ़ने के साथ प्रत्येक अंग भी वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार तृष्णा भी धन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहती है। तृष्णा का कहीं अंत नहीं है, उसे पूर्ण करना भी बहुत कठिन है।
वह अपने साथ सैकड़ों दुख लिए चलती है तृष्णा, उसके द्वारा प्रायः अधर्म ही होता है, अतः तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए, ऐसा जो है भारद्वाज ऋषि ने कहा। गौतम ऋषि क्या कहते हैं इस बारे में? जिसका मन संतुष्ट है उसके लिए सर्वत्र संपत्तियां हैं, जिनका मन संतुष्ट है उसके लिए सर्वत्र संपत्तियां हैं, जिसने अपने पैरों में जूता पहन रखा है उसके लिए सारी पृथ्वी ही चमड़े से आच्छादित है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त हुए शांत चित्त वाले मनुष्यों को जो सुख प्राप्त होता है वह धन के लोभ में पड़कर इधर उधर दौड़ लगाने वाले लोगों को कहाँ मिल सकता है। इसलिए संतोष रूपी अमृत वही शांत चित्त करने वाला है। असंतोष सबसे महान दुख है, संतोष ही महान सुख है, अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष सदैव संतुष्ट रहें, ऐसा गौतम ऋषि का कहना है। फिर विश्वामित्र ऋषि बोले, किसी वस्तु की इच्छा रखने वाले पुरुष की जब एक कामना पूरी हो जाती है तब दूसरी वस्तु की तृष्णा उसे बाण के समान बींधने लगती है, दूसरी तृष्णा तैयार हो जाती है। फिर वशिष्ठ जी ऋषि ने क्या कहा? कामना रखने वाले पुरुष सहस्त्रों कामनाएं पाकर भी कभी संतुष्ट नहीं होता। जैसे घी की आहुति देने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार उसकी इच्छा भी निरंतर बढ़ती ही रहती है। वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं, अपनी कामनाओं के पूर्ण होने की इच्छा रखने वाला पुरुष मोहग्रस्त होने के कारण कभी सुख नहीं पाता है, ऐसा वशिष्ठ ऋषि का कहना है। फिर अरुंधति बोली, जैसे महत्वपूर्ण मृणाल तंतुएं कमल नाल में जाकर स्थित हैं, उसी प्रकार देहधारियों की देह में विद्यमान तृष्णा अनेक अनर्थों का आश्रय है। खोटी बुद्धि वालों के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, जो वृद्ध होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राणांतकारी रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग कर देने वाले पुरुष को ही सुख मिलता है, ऐसा अरुंधति जी ने कहा। चंडा बोली, मेरे ये स्वामी लोग जब इस धन से सर्प की भांति डरते हैं तो मुझे भी उस धन से क्यों नहीं भय होगा, ऐसा चिंडा बोली उनकी पत्नी। पशुमुख ने कहा, सदा धर्मपरायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अपने हित की इच्छा रखने वाले विज्ञ पुरुष को भी वैसा ही आचरण करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे सप्तर्षिगण उन सुवर्ण गर्भित फलों को वहीं छोड़कर अन्यत्र चले गए। उन्होंने जो फल डाल दिया था जिसमें सोना भरा हुआ था, वो वहीं उनको गूलर का जो फल था वो वहीं छोड़ करके आगे बढ़ गए। तत्पश्चात उन्होंने चमत्कारपुर के क्षेत्र में प्रवेश किया। वहां पहुंचते ही उन्हें सहसा अपने सामने आया हुआ शनुमुख नामक सन्यासी दिखाई दिया। तब उसी के साथ वे किसी वन के भीतर गए। वहां जाने पर उन सबने कमलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर देखा। तब भूख से पीड़ित होने के कारण उन्होंने उस पोखरे से बहुतेरे मृणाल निकाले और किनारे पर रखकर संध्या तर्पण आदि पुण्य कर्मों में लग गए। तदनंतर वे सब लोग जल से निकलकर एक दूसरे से मिले तो वहां जाकर इन मृणालों को न देखकर इस प्रकार कहने लगे। ऋषि बोले, अहो, हम भूख से पीड़ित हैं, इस दशा में भी किस निर्दयी ने हमारे समस्त मृणाल इस स्थान से चुरा लिए। सुनो, मुख ने कहा, जिसने इस मृणालों को चुराया है वह शाम आदि वेदों को पढ़े, अत्यंत प्रेमी गृहस्थ हो तथा निरंतर सत्य बोले। ऋषि बोले, वाह, आपने जो शपथ किए हैं वे तो द्विजातियों को भी अभीष्ट हैं, अतः यह निश्चय हो गया कि इन मृणालों की चोरी श्रीमान ने ही की है। सुनो, मुख ने कहा, निश्चय मैंने ही आप लोगों के मृणाल चुराए हैं। आप मुझे इंद्र जाने। द्विजवरों, आप में लोभ का अभाव देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, अतः आप मेरे साथ शीघ्र स्वर्गलोक को चलें। ऋषि बोले, देवराज, हम तो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, हमारे मन में स्वर्ग की लिप्सा नहीं है, इच्छा नहीं है स्वर्ग की, अतः इसी तीर्थ में मोक्ष के लिए हम तपस्या करेंगे। जमदग्नि ने कहा। जमदग्नि ऋषि बोले, सुरेश्वर, हमने मृणालों से ही जीवन निर्वाह करते हुए समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी की परिक्रमा की है। अब हमारे साथ आपका जो समागम हुआ है उससे आपका ही कल्याण हो, आप यहाँ से स्वर्गलोक को पधारें। इंद्र बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वरों, मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं आता, इसलिए आप लोग अपनी कोई अभिष्ट वस्तु मुझसे ग्रहण करें। ऋषियों ने कहा, इंद्र, इस पृथ्वी पर हमारे नाम से यह आश्रम विख्यात हो और यहाँ आने वाले मनुष्यों
के सब पातकों का नाश करने वाला ये तीर्थ हो। हम सदा यहीं तपस्या के लिए तब तक निवास करेंगे जब तक हमें सनातन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इंद्र बोले, सप्तऋषियों, आप लोगों का यह आश्रम तीनों लोकों में विख्यात होगा। जो जिस कामना के मन में लेकर श्रावण की पूर्णिमा को यहाँ श्राद्ध करेगा वह उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेगा। जो मनुष्य निष्काम भाव से यहाँ श्राद्ध अथवा दान करेगा वह निसंदेह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। जो आप लोगों के शुभ आश्रम पर देह त्याग करेंगे वे पापी होने पर भी परम गति को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य एकाग्रचित हो यहाँ बेर, शंकदी अथवा बेल आदि से पितरों के लिए श्राद्ध करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। किन्नर गणों के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ वह देव दुर्लभ परम सिद्ध को प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर इंद्रदेव सब ऋषियों से प्रसन्नचित्त हो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब ये सप्तऋषि वहीं रहने लगे। तदंतर दीर्घ काल व्यतीत होने पर उन्होंने भी भारी तपस्या करके जरा मृत्यु रहित परम पद प्राप्त कर लिया। सप्तऋषियों ने अपने आश्रम पर त्रिशूलधारी भगवान सिंह के लिंगमय स्वरूप को की स्थापना की। वह दर्शन मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो भक्त पूर्वक पुष्प, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन करता है तो वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त होता है। ये जो प्रसंग था सप्तऋषि आश्रम की महिमा और सप्तऋषियों का आपस में वार्तालाप और हाटकेश्वर में उनका आगमन, ये हमने आपके साथ शेयर किया। ये वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।